गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं द ASK लर्निंग में, जहां पे हम पढ़ते हैं यूपी बोर्ड्स के लिए मैथ एंड साइंस। तो चलिए आज का सेशन हम शुरुआत करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि पैरामीट्रिक फलन जो दिए हुए थे उनके हम डेरिवेशन निकालना सीख लिए थे। ठीक है, कोई भी पैरामीट्रिक फंक्शन दिया हुआ था उसका हम डेरिवेशन निकाल रहे थे। ठीक है, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट भी कर लिया था वो एक्सरसाइज। आगे की एक्सरसाइज समझेंगे और कुछ चीज़ें भी समझेंगे। अब इसमें हम समझने वाले बेसिकली क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या इसको हिंदी में बोलते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज। ठीक है, द्वितीय कोटि का द्वितीय कोटि का अवकलज। ठीक है, अभी तक तो हम फर्स्ट ऑर्डर का डिफ्रेंसिएशन निकाल रहे थे, मतलब एक बार अवकलन कर रहे थे। अभी हम कितनी बार करेंगे, 2 बार करेंगे। कोई भी आपको फंक्शन दिया रहेगा उसका हम डेरिवेशन करेंगे, सॉरी डेरिवेशन नहीं, अवकलन करेंगे। डेरिवेशन करेंगे और अवकलन करेंगे। ठीक है, और कितनी बार करेंगे, 2 बार करेंगे। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखते हैं, इसका साइन क्या होता है, कैसे हम डिनोट करते हैं, इन सब चीज़ों को समझते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, किसी भी फलन का 2 बार अवकलन किया जाता है। ठीक है, इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आसान से आसान तरीके से। इसमें किसी फलन फंक्शन का 2 बार अवकलन किया जाता है, ठीक है, इसमें 2 बार अवकलन किया जाता है। बात समझ आ रही है। अब मान लेते हैं कोई फंक्शन हम y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, कोई फंक्शन है मान लेते हैं। अब इसका हम डेरिवेशन करेंगे। तो मैंने आपको बताया ही था, जब अवकलन करते हैं तो अगर एक बार अवकलन करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, यक्स के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, यक्स के सापेक्ष, क्योंकि ये फंक्शन किसके दिया है, यक्स पे, यक्स के पैरामीटर में दिया है। तो हम क्या करेंगे, डेरिवेशन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, यक्स के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। तो इसको लिखते कैसे हैं, एक बार डैश लगाते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे, डी डी एक्स वाई, ये भी लिखा जा सकता है। या इसको हम कैसे लिखते थे, एक बार डैश लगाते थे। या अब फंक्शन के बराबर ये चीज़ दिया है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इस पे जो फंक्शन दिया गया है एफ एक्स, इसमें हम क्या करेंगे, एक डैश लगा देंगे और लिख देंगे वैसे ही। अब फंक्शन का तो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कैसा भी फंक्शन हो सकता है। तो हम सभी फंक्शन के लिए हम एफ एक्स लिए हैं। तो कोई भी फंक्शन रहेगा एफ एक्स के बराबर दिया रहेगा तो उसको जब दिखाएंगे तो एक बार डॉट लगाएंगे। कितनी बार, एक बार लगाएंगे। फिर इसी फंक्शन का हम अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, फिर से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी डी एक्स, अब किसको डिफ्रेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स को। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, देखो, अब इस पे हम क्या y पे कितना डैश दिखा देंगे, 2 डैश दिखा देंगे। ठीक है, और इस पे एफ एक्स पे भी कितना डैश दिखा देंगे, 2 डैश, 2 डैश। ठीक है, ऐसे हम पढ़ते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, डी स्क्वायर वाई
डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब पढ़ते कहते हैं डी वाई स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स, तो चाहिए ऐसे पढ़ेंगे डी एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। तो ऐसे हम लिखते हैं, दो डैश रहेगा एक्स, ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या बता रहा है, ये किसको बता रहा है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को। ये किसको बता रहा है, सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को ये बता रहा है। बात समझ आ रही है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को बता रहा है। मतलब हम क्या किए हैं, किसी भी फंक्शन का हम दो बार अवकलन कर दिए हैं, वही क्या कहलाता है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है। ठीक है, ठीक है, इसको एग्जांपल से भी समझेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा अगर देखा फंक्शन के बराबर वाई पे डबल डैश दिखेगा तो समझ जाएंगे क्या है, दो बार अवकलन किया गया है। और एफ एक्स पे भी डबल डैश दिखेगा तो आप समझ जाएंगे कितना बार अवकलन किया गया है, दो बार। और इस तरीके से भी दिखेगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, इस रूप में भी दिखेगा तो आप क्या समझ जाएंगे कि ये दो बार अवकलन किया गया है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो चलिए हम एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल छोटा सा हम ले लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। कोई भी हम फंक्शन ले लेते हैं y इक्वल टू 3x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक फंक्शन ले लिया। कैसा फंक्शन है जी, एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे, मैं चलो अब ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, हाँ। तो मतलब द्वितीय कोटि का अवकलन निकालना है, दो बार अवकलन करना है इसका। तो पहले तो हम पहली बार करेंगे अवकलन, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे भाई, किसके जिस रूप में दिया है, यक्स के फॉर्म में दिया है तो हम यक्स के फॉर्म में वो यक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। चलो आओ जरा, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, ओके। तो यहाँ से आपको डी वाई अपन डी एक्स या एक बार डैश कर देंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डी डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 5x 3x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3, ओके। तो y डैश इक्वल टू वाई डैश एक बार डैश है इक्वल टू, यहाँ से देखेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अलग अलग बढ़ जाएगा। तो ऐसे करेंगे डी एक्स 3x³ प्लस, फिर इस पे भी डी एक्स कर देंगे 5x स्क्वायर प्लस डी एक्स 3, ठीक है। अब लगा लेंगे फार्मूला, करते हैं। तो ये आ जाएगा 3 तो था ही, ये 3 पावर से आएगा तो कितना हो जाएगा 3, आई एक्स की पावर एक कम हो जाएगा मतलब 2 हो जाएगा, प्लस एक्स पावर एन के फार्मूला पे डिफ्रेंशिएशन करते हैं। एक्स पावर एन का तो क्या आता है, एन एक्स पावर एन माइनस 1। चलो इसका हम करेंगे तो 5 तो पहले से ही है, 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, आई एक्स के पावर कितना बचेगा, एक बच जाएगा। और प्लस देखो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमेशा क्या आता है, 0 आता है, ओके। तो वाई डैश इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 0, या 0 को नहीं भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात समझ आ रही है? चलो अब तो एक बार तो हो गया, अब हमको फिर से करना पड़ेगा। तो फिर से क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे, डी अब जो डी वाई बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, है ना। तो इसको डबल डैश भी लिखा जा सकता है, इक्वल टू, ये बताओ डी डी क्या है ये डबल डैश का, ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या दिया है, 9x स्क्वायर प्लस 10x, ओके।
ये तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस लिख रहे हैं। अब वहाँ यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, या वाई डैश भी बोल सकते हैं, इक्वल टू, इसको करेंगे तो फिर से वैसे ही 9 आगे, फिर से वैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी एक्स 9 एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स 10 एक्स। ओके, तो यहाँ से मिलेगा हमको वाई डबल डैश इक्वल टू 9 इंटू, इसको करेंगे एक्स पावर एन के फॉर्म में है तो 2 आगे आएगा, एक्स के पावर 1 बचेगा, प्लस जब इसको करेंगे 10 आ जाएगा, आई एक्स के पावर 1 है तो 1 आगे आएगा, इसके पावर 0 हो जाएगा, तो यह किसी के पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हमको सिर्फ वैल्यू मिल जाएगी 10। चलो, तो यहाँ से वाई डबल डैश 18 एक्स प्लस 10, ये आ जाएगा आपका आंसर। इसी के बराबर क्या चीज़ है, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर। चलो, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसे ही फंक्शन किसी रूप में, लॉग के रूप में भी आ सकते हैं, किसी रूप में भी फंक्शन आ सकता है, ठीक है। एक तो हम एग्जाम्पल छोटा सा आपको समझाएं कि कैसे हम 1 बार अवकलन, 2 बार अवकलन, ऐसे कहेगा 3 बार 4 बार करने के लिए, तो उतना भी बार, जितना बार कहेगा उतना बार भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमको 2 ही बार करना है तो 2 बार हम कर रहे हैं। अब आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज 5.7 की तरफ, ठीक है। मैं इतनी बातें समझ में आ रही हूँ, कैसे लिखते हैं इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। कैसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, सेकेंड ऑर्डर को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, और इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव को, ठीक है। ऐसे करके लिखते हैं। द्वितीय कोटि का अवकलन समझ में आए। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज में। चलिए एक्सरसाइज को शुरुआत करते हैं। चलो आ जाओ तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइड में आपको क्वेश्चन दिख जाएगा वहाँ पे, और जस्ट हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक, देखिए इसमें लिखा है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक दिए गए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए। मतलब कितने बार अवकलन करना है, 2 बार अवकलन करना है। चलो आओ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जैसा कि मैंने दिया था वैसे ही है। क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इस प्रकार से दिया है ना। चलो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, y इक्वल टू इसको लेट करेंगे, क्या करेंगे, इसको मानेंगे, क्योंकि हमको कोई फंक्शन के रूप में नहीं दिया है, बस फंक्शन का मान दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन मान लेंगे, y या f(x) कुछ भी मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको दिखाना भी है डबल डेरिवेटिव के लिए, तो हम डबल डैश दिखाना पड़ेगा, तो हम लेट करते हैं। तो ऐसे सवाल में ऐसे ही करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। अब करेंगे डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, यक्स के फॉर्म में करेंगे क्योंकि यक्स के फॉर्म में दिया था हमको। चलो कर लेते हैं। तो डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स, अब फंक्शन का वैल्यू कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, करें। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अलग अलग सब पे करेंगे। ये जो डिफ्रेंशिएटिंग का जो साइन है, डिफ्रेंशिएट का जो साइन है, जो अवकलन का साइन है, इस पर हम सभी पे वितरित कर देंगे, वितरित कर देते हैं। तो डी डी एक्स एक्स पावर 2 प्लस डी डी एक्स 3x प्लस डी डी एक्स 2, ओके। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, एक्स पावर एन डी डी एक्स पावर एन का फार्मूला होता है एन एक्स पावर एन माइनस 1, मतलब उसके पावर को आगे करते हैं और पावर में से एक कम कर देते हैं। सेम वैसा ही दिख रहा है यहाँ पर भी, तो हम कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ से आ जाएगा आपका
2x प्लस यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस 0। ओके, ये मिल गया। अब फिर इसी का हम फिर से अवकलन करेंगे, यहाँ पे 0 लिखे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अब डिफ्रेंशिएट करते हैं फिर से विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि एक बार हुआ हमको 2 बार करना है। कितना बार करना है? 2 बार। तो dx ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? dy/dx। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। चलो dx dy/dx का मान निकाले हैं ना, 2x प्लस 3, क्योंकि 0 का तो लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं, 0 से लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 0 यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं बता रहा है ना। चलो तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? डी स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से जब करेंगे तो फिर से इस पर वितरित करेंगे तो डी एक्स 2x प्लस डी एक्स 3, तो यहाँ से मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। एक्स की पावर 1 मतलब क्या हो जाएगा? 1 आगे आएगा, गुणा करेगा, फिर पावर में से 1 कम करेंगे तो एक्स की पावर 0 हो जाएगा। 0 का मतलब 1 हो जाएगा, किसी की पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, प्लस 0। तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई क्या? ये पहला सवाल था। ठीक है, आसान है, समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे ये फार्मूला था, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा, तो क्या दिया है? x पावर 20, x पावर 20। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू एक्स पावर 20, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो तो डी वाई अपन डी एक्स, तो डी एक्स पावर 20, तो डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू 20 आगे आएगा, आई एक्स ए में से 20 पावर में से 1 कम कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब हमको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष करेंगे तो डी अपन डी एक्स इक्वल टू, अब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू रखो, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू रखो, कितना निकाला है? 20 एक्स पावर 19, तो यहाँ से मिलेगा डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से 20 तो आगे रहेगा, इसका फिर से ये पावर करेंगे, इसका देखो एक्स पावर 20 का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स पावर 19 का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 19 आगे आएगा और उसके पावर में से 1 कम होगा, तो इस पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके पावर में से 1 कम हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी आपको, यहाँ से 19 2 जा 38, 0 बढ़ा देंगे और x पावर 18, ये हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। इजी है, बहुत आसान है। ठीक है, एक बार कैलकुलेट करना है, 2 बार करना है, आराम से हो जाएगा, समझ में आ रहा? चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका x cos x, x इंटू कॉस x। ओके, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो लेट करेंगे, मानेंगे लेट y इक्वल टू x cos x इंटू में है। चलो तो यहाँ पे हमको डिफ्रेंशिएट करना, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, लिखेंगे कैसे? डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स, ये y का वैल्यू बताओ तो कितना है? x इंटू कास x। ओके, चलो यहाँ पे हम देख रहे हैं u इंटू वी के फॉर्म में है, ये फंक्शन जो है u इंटू वी के फॉर्म में, एक हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो दोनों क्या है? गुणा के रूप में है। जब गुणा के रूप में रहते हैं तो कैसे हम सॉल्व करते हैं आपको तो पता ही होगा, डिफ्रेंशिएट करते हैं u इंटू वी के रूप में ना, तो आपको फार्मूला में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, उसी पे रखेंगे। ठीक है, चलो यहीं पे लिख देते हैं,
u इंटू वी के रूप में क्या होता है, u प्रथम फंक्शन को रोक लेते हैं, दूसरे का कर लेते हैं, प्लस फिर दूसरे को रोकते हैं, प्रथम को, प्रथम वाले का हम अवकलन करते हैं। इस प्रकार से फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला है। अब इसको हम इसी पे हम इसको भी करने की कोशिश करते हैं। तो डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू, पहला फंक्शन को हम यक्स मान लेते हैं, यक्स कास यक्स का डिफ्रेंसिएशन डी डी यक्स कॉस यक्स, प्लस अब भी को हम मान लेते हैं कॉस यक्स, हम रोक लेते हैं यहीं पे और डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं किसका, यक्स का। इस प्रकार से देखो फार्मूला पे मैंने बस रखा है। चलो डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू, अब इसका डिफ्रेंसिएशन देखो, यक्स तो ऐसे ही रहेगा और कास एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है, माइनस साइन एक्स, प्लस कास एक्स तो ऐसे ही हो रहेगा, यक्स का डिफ्रेंसिएशन एक होता है, यक्स का डिफ्रेंसिएशन एक होता है। चलो तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या आ जाएगा, माइनस यक्स साइन यक्स प्लस कास यक्स। ठीक है, अब तो ये आ गया हमारा एक बार अवकलन किया है। तो अब हमको कितना बार करना है, 2 बार करना है ना, तो 2 बार करते हैं। चलो फिर से अवकलन करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी डी एक्स डी वाई अपन डी एक्स, फिर डी डी एक्स और डी वाई अपन डी एक्स का वैल्यू हम निकाले हैं, कितना है, ये है, रखो जरा तो, माइनस यक्स साइन यक्स प्लस कास यक्स। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, डी वाई डी डी एक्स सब वाई डी डी एक्स क्या करेंगे, हम इस पर वितरित कर देंगे, वितरित कर लेते हैं पहले ऐसे, इसको बताओ तो क्या बन जाएगा, डी वाई डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से बताओ माइनस को बाहर ही कर, चलो रहने देते हैं, माइनस यक्स साइन एक्स प्लस डी डी एक्स कास एक्स। देखो अब इसका देखोगे डिफ्रेंसिएशन, माइनस को बाहर ही कर लेते हैं, माइनस को बाहर ही कर लेते हैं, तो ये देखो u इंटू वी के रूप में, देखो पहले जैसे था वैसे ही मिल गया आपको। ठीक है, तो अब इसका भी डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे, और इसका कास एक्स का तो आप जानते हैं माइनस साइन एक्स होता है ना। चलो तो इसको करते हैं, चलो माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, तो पहले को रोक लेते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं किसका, दूसरा वाला का, फिर प्लस दूसरा वाला को रोक लेते हैं, फिर डिफ्रेंसिएशन करते हैं किसका, यक्स का, ये तो हो गया, प्लस इसका कास एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स होता है। ओके, अब इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस को बाहर रख देते हैं, इसको यक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कास एक्स प्लस साइन यक्स, यक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक आएगा, तो एक लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस अच्छा माइनस में प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन एक्स। ओके चलो अब थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस यक्स कास यक्स माइनस साइन यक्स माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको माइनस यक्स कास यक्स माइनस 2 साइन यक्स, ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, सेम है तो जुड़ जाएंगे। ओके, तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से देखो माइनस हाई, इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं कि नहीं, देखो y इक्वल टू जो माने हैं रख लेते हैं, माइनस वाई माइनस 2 साइन यक्स, इधर तो डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स है, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब चाहोगे तो y को इधर भी ले आ सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई इक्वल टू माइनस टू साइन यक्स, ये भी आंसर हो सकता है। किस रूप में आंसर दिया है देख लेते हैं, तीसरा का,
तीसरा का यही वाला आंसर दिया है, ये वाला ऊपर वाला भाग दिया है। तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ऊपर वाला भी आंसर हो सकता है आपका, ठीक है। यही है आंसर आपका। ओके, बात समझ आ रही है? नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे तरफ। 4 नंबर देख लें। चलो, लॉग यक्स, देखो एकदम सिंपल दे दिया है, लॉग यक्स। तो y इक्वल टू हम लेट कर लेते हैं पहले से, लॉग यक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। अब थोड़ा हम सब फास्ट करेंगे, बाकी 3 सवाल में हम स्टेप बाय स्टेप किए हैं, अब कुछ चीज़ें हम स्किप करेंगे और जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से करेंगे तो लॉग डी डी एक्स लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं क्या होता है, क्या होता है जी, 1/x। ओके, अब फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर। अब देखो डी डी एक्स, देखो इसको हम 1/x को एक्स पावर -1 लिख सकते हैं क्या, एक्स पावर -1 लिख ही सकते हैं, ऊपर जाएगा तो एक्स पावर वाला जो होगा माइनस हो जाएगा। तो डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से देखो जरा तो पावर आगे आएगा -1 आ जाएगा, एक्स के पावर एक कम हो जाएगा, -1 तो पहले से था, एक कम हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा। तो ओवरऑल वैल्यू मिलेगी -x के पावर -2। अब देखो माइनस तो ऊपर ही रहेगा, अब एक्स पावर -2 है तो उसको प्लस करने के लिए हम नीचे ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स पावर 2। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर ये था 4 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नोट करो फटाक से, स्क्रीनशॉट लो। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो कि यक्स क्यूब लॉग एक्स, वाई इक्वल टू हम ले लेते हैं पहले, वाई इक्वल टू यक्स क्यूब लॉग यक्स, इस तरीके से। अब देख रहे हो ये क्या है, मल्टीप्लाई के रूप में, मल्टीप्लाई के रूप में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखो डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिखता हूँ, अब मैं वाई डैश सिर्फ कर देता हूँ, वाई डैश मतलब क्या, एक बार अवकलन, कितने बार, एक बार अवकलन। तो एक बार अवकलन करते हैं हम डायरेक्ट उसका। चलो, तो क्या हम करते हैं, पहला फंक्शन को रहने देते हैं, दूसरा फंक्शन का करते हैं लॉग एक्स का, प्लस अब फिर दूसरा फंक्शन रोक लेते हैं, पहले फंक्शन का करते हैं क्या, यक्स क्यूब। चलो बताओ तो, यक्स क्यूब लॉग एक्स का करेंगे तो 1/x प्लस लॉग यक्स, एक्स पावर 3 का करेंगे 3x स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू एक तो एक्स कट जाएगा, तो यक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 3x स्क्वायर लॉग यक्स। ओके, ये मिला किसका, वाई डैश का। अब फिर दूसरा बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वाई डबल डैश कर देंगे, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 को बाहर कर लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये u इंटू वी के रूप में होगा। तो हम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर डी लॉग यक्स अपान डी एक्स प्लस, जब इसका करेंगे तो लॉग को रोक लेंगे, अब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का, वाई डबल डैश इक्वल टू 2x मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ 3 तो बाहर ही है, अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो यक्स स्क्वायर हो गया, लॉग एक्स का करेंगे तो 1/x प्लस लॉग यक्स हो गया, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x वाई डबल डैश
2x प्लस 3, अंदर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं तो x से x कट जाएगा तो x प्लस यहाँ से मिल जाएगा 2x log x। ओके, अब थोड़ा अंदर वाले भाग को ब्रैकेट को ओपन करते हैं, प्लस 3 अंदर मल्टीप्लाई करेगा 3x प्लस 6x log x, ये हो जाएगा फार्म आपका आंसर। यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो इसको 5x हो जाएगा, क्या है देखो ये दोनों जोड़ जाएंगे, प्लस 6x log x y डैश इक्वल टू। ओके, ये हो जाएगा आपका दूसरा। छठा का आंसर, सॉरी पांचवा है, पांचवा का आंसर देख लेते हैं। 5 नंबर का आंसर x 5, हाँ यहाँ से x कॉमन कर सकते हैं, देखो यहाँ से x कॉमन किया जा सकता है, तो यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा 5 प्लस 6 log x y डैश का, y डबल डैश का मान, ठीक है। नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, ये नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। x e के पावर x y इक्वल टू e के पावर x साइन 5x, तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y डबल एक डैश e के पावर x रोक लेते हैं, साइन x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा बताओ तो, काश x आ जाएगा, काश x प्लस साइन सॉरी काश 5x आएगा, अब 5x का करेंगे तो 5 आ जाएगा, चलो प्लस अब साइन 5x को रोक लेते हैं, x e के पावर x का करेंगे डिफरेंशिएशन तो e के पावर x ही आएगा, y डैश इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5 e के पावर x कास 5x प्लस e के पावर x साइन 5x, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डबल डैश इक्वल टू, यहाँ पर भी देखो u इंटू वी, यहाँ पर भी u इंटू वी लगेगा फार्मूला, तो 5 को हम बाहर कर लेते हैं, e के पावर x इंटू माइनस साइन x साइन 5x इंटू 5 प्लस कास 5x को रोक लेते हैं, e के पावर x करेंगे तो यही मिलेगा। अब ये तो हो गया ये, प्लस अब इसको करेंगे तो e के पावर x को रोकेंगे तो साइन 5x करेंगे तो कॉस 5x इंटू 5 प्लस साइन 5x को रोक लेते हैं, e के पावर x का तो करेंगे तो e के पावर x ही आएगा। ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो 5 बाहर अंदर 5 माइनस 5 e के पावर x साइन 5x प्लस e के पावर x कास 5x प्लस e 5 e के पावर x कॉस 5x प्लस साइन e के पावर x साइन 5x, ठीक है। अब ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं, -25 e के पावर x साइन 5x प्लस 5 e के पावर x कास 5x प्लस 5 e के पावर x कास 5x प्लस e के पावर x साइन 5x। ओके, अब यहाँ से डबल डैश का मान मिल जाएगा, ये देखो दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों सेम है, जोड़ देंगे, -25 e के पावर x, अच्छा ये दोनों भी सेम है देखो, तो यहाँ से घटेगा एक, घटेगा तो कितना बचेगा -24 e के पावर x साइन 5x प्लस यहाँ देखो तो 5 5 10 e के पावर x कास 5x, ये हो जाएगा आपका आंसर।
नोट कीजिए, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया है। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 8 आगे चीज़ें, हम आगे की चीज़ें अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप इसको रिवाइज कीजिए और अच्छे से कीजिए, ठीक है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।